देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र है और एक फ्रिज है और दोनों को चेक करके हम बताएंगे कि कौन ख़राब है और किस तरीके से ये ख़राब हो रहा है। सबसे पहले हम स्टेबलाइज़र को चेक करेंगे। मैंने अपने एम्पीयर मीटर को वोल्टेज के लिए सेट कर दिया है और सबसे पहले इस घर के बोर्ड का मैं लाइन चेक करूँगा, इसका जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कितना आ रहा है। तो आइए हम चेक कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका वोल्टेज जो शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है। इसका वोल्टेज लगभग 250 के करीब है। ये भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ़िलहाल इससे मशीन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसका जो वोल्टेज आ रहा है 250 के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इससे मशीन ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब आइए इसका आगे मैं आपको इसका स्टेबलाइज़र चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका स्टेबलाइज़र को हम चेक करते हैं। तो इसके स्टेबलाइज़र को हम चेक करके इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसका स्टेबलाइज़र का जो आउटपुट आ रहा है वो 270-75 के करीब आ रहा है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ बारीकी से, अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये आपका पिन जो है हमारा पिन का सट नहीं रहा, ये देखिए 270 के करीब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेबलाइज़र है वो ख़राब हो गया है, यानी इसका जो आउटपुट दे रहा है ये आउटपुट बहुत ज़्यादा दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रिज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको गोदरेज का, ये हमारा फ्रिज है और इस फ्रिज को हम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है क्या आ रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें गैस का, और गैस का प्रॉब्लम है इस फ्रिज में। ये मुझे कैसे मालूम चलेगा, हम कैसे पता करेंगे कि इसमें गैस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एम्पियर में सेट करके ये चालू करते हैं। रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा फेस वाला लाइन है। फेस वाला लाइन में अपने क्लैम्प मीटर को यहाँ पे हम इस तरीके से लगा देंगे और लगाने के बाद जब हम फ्रिज में लाइन देंगे तो चेक करेंगे कि इसका एम्पियर जो आ रहा है वो कितना एम्पियर शो कर रहा है। तो इसे हम चालू करके आपको दिखाते हैं जिसका एम्पियर शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है। तो मैंने बोर्ड की मदद से फ्रिज को चालू कर रहा हूँ और दिखाता हूँ कि क्या एम्पियर यहाँ पे आपको शो कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से हमारी वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको बताऊँगा इसमें कि कैसे हम मुझे मालूम चलेगा कि इस फ्रिज में गैस का प्रॉब्लम है। एक एक पार्ट बाय पार्ट में चेक करने के लिए आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर जो हमारा शो कर रहा है 0.3 0.4 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो एम्पियर है वो बिल्कुल सही ले रहा है, यानी फ्रिज बिल्कुल रनिंग सही कर रहा है। लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, इसे हम चेक करेंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इसे चेक करना है और क्या क्या चेक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। एम्पियर देखिए अभी मैंने चालू किया है, लगातार फ्रिज चल रहा है अपने नॉर्मल एम्पियर को लेकर के 0.4 0.3 लेकर के चल रहा है। अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए ये वाला जो मैं आपको पाइप दिखा रहा हूँ ये डिस्चार्ज पाइप है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और करीब। ये देखिए ये वाला जो पाइप मैं आपको छू के दिखा रहा हूँ, ये पाइप जो हमारा है वो डिस्चार्ज पाइप है और ये डिस्चार्ज पाइप बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, यानी गर्म नहीं हो रहा है। जब भी नॉर्मल फ्रिज हमारा रनिंग करता है, अंदर कूलिंग करता है, तो क्या होता है कि डिस्चार्ज पाइप हमारा गर्म होता है। ये गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये ड्रायर जो है ये भी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, ये भी गर्म नहीं हो रहा है। डिस्चार्ज पाइप और ये जो ड्रायर हमारा है ये दोनों हमारा गर्म होना चाहिए। अगर गर्म होगा इसका मतलब है कि कूलिंग अंदर परफेक्ट हो रहा है। गर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कूलिंग नहीं हो रहा है, हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो आपको हम दिखाते हैं इसका एम्पियर। ये देखिए एम्पियर बिल्कुल अभी लगातार फ्रिज हमारा चल रहा है, एम्पियर बिल्कुल सही ले रहा है। एम्पियर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि अभी तक नॉर्मल कंडीशन में हमारा फ्रिज चल रहा है। तो इसमें हम चेक करके आपको बताएंगे कि कैसे हम चेक करें कंप्रेसर का प्रेशर और गैस का प्रेशर। तो ये ड्रायर बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है हमारा फ्रिज, और डिस्चार्ज पाइप भी हीट हमारा नहीं हो रहा है। ये डिस्चार्ज पाइप है हमारा, ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। अब हम इस चेक करने के लिए रनिंग कंडीशन में ही इसी कैपलरी को यहाँ से तोड़ेंगे। आप वीडियो में हमारे बने रहे, इस वीडियो कैपलरी को हम तोड़ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए कैपलरी तोड़ने के बाद ड्रायर के पास से पूरा गैस हमारा निकल रहा है और कैपलरी से हमारा कुछ भी एयर बाहर नहीं आ रहा है। कैपलरी से कुछ भी एयर हमारा बाहर नहीं आ रहा है और ड्रायर के पास से हमारा पूरा गैस बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपलरी जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, यानी बिल्कुल जाम हो चुका है हमारा कैपलरी, जिसकी वजह से गैस हमारा रनिंग नहीं कर पा रहा है। सारा गैस हमारा ड्रायर के पास आकर स्टॉप हो जा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ड्रायर वाला जो एरिया है जाली का,
यहाँ से हम कटिंग करके इसके कंप्रेसर को प्रेशर को चेक करेंगे। एक तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि इसका जो कैपिलरी है वो ब्लॉक हो चुका है, चौक हो चुका है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कंप्रेसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कंप्रेसर का जो पंपिंग है, प्रेशर है, वो तो कम नहीं हो गया, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि कंप्रेसर रनिंग ना कर पा रहा हो, रनिंग करते करते स्टॉप हो जा रहा हो, प्रेशर बना नहीं पा रहा हो, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं कर पा रहा हो। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन का जो है जाली का यहाँ पे ड्रायर के पास मैंने कटिंग कर दिया। अब सेक्शन वाले जो ये लाइन है हमारा NRB जहाँ पे मैंने लगा रखा है पहले से, इसे मैं इसके पिन को खोलकर चेक करूँगा डिस्चार्ज का प्रेशर, कि जो कंप्रेसर का प्रेशर है वो सही है या नहीं। मैंने इसे खोल दिया। खोलने के बाद क्या होगा कि यहाँ से एयर खींचेगा और डिस्चार्ज पाइप से ये बाहर करेगा। तो इसे मैंने यहाँ पे खोल दिया है। अब खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन जो लाइन मैंने आपको बताया था, ये NRB का, यहाँ से इस तरीके से जाली में होता हुआ पूरा रनिंग करता हुआ जाली से ये हमारे आउटलेट जाली का जो है ये वाला जहाँ पे हम ड्रायर को फिट करते हैं यहाँ पे आएगा। तो इसे मैं दाब करके इसका कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो चेक करूँगा। अगर मैं अपने अंगूठे से इस जाली के प्रेशर को मैं रोकना चाहूँ, तो अगर ये रुक जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसर का प्रेशर हमारा डाउन हो गया है। लेकिन अगर मैं इस प्रेशर को अपने हाथों से नहीं रोक पा रहा, बार बार हमारा हाथ प्रेशर की वजह से हट जा रहा है यहाँ से जाली के पास से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल सही है। मैंने चेक किया अपने हाथों से दाब कर, तो प्रेशर का जो प्रेशर है उसकी वजह से हमारा हाथ जाली के पास बिल्कुल नहीं रुक रहा था, बार बार हट जा रहा था। इसका मतलब है कंप्रेसर का प्रेशर बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम है वो हमारा इस फ्रिज में गैस का